चलिए बायोलॉजी के एक हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम आपको जैव प्रक्रम को समाप्त किया और जैव प्रक्रम के टोटल 22 वीडियो या 21 वीडियो अपलोड है, आपका ऐप्स पर अपलोड है और टोटल जो पीडीएफ के फॉर्म में है लगभग 50 पेज है, जो कि पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपका मेरा ऐप्स पर मैथ मास्टर कुलदीप सर पर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन वो बच्चा वही काम करेगा जिनकी हाथों में दम नहीं है मेहनत करने का, जो सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाने का काम करेगा। ये वीडियो को आज हम जो बना रहे हैं ये नए चैप्टर का ऐप्स पर भी अपलोड करेंगे और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। जो बोलते हैं ना उंगली उठाते हैं कि आप एनसीईआरटी चीजों को नहीं लिखते होंगे, 2-3 टीचर को नहीं मिलाते होंगे, ऐप्स पर नहीं पढ़ाते होंगे, सिर्फ ऐसे ही पैसे ठगते होंगे, आज आपको पता चल जाएगा। एक महीना के अंदर में लगभग 55 से 60 वीडियो प्लस जा रहा है, मैथ के मिला करके, साइंस के मिला करके। एक महीना के अंदर में अभी लॉन्च किए हुए कितने महीना हुआ था, मेरा ऐप्स को 1 महीना हुआ है और 1 महीना के अंदर में लगभग 60 वीडियो प्लस कर रहा, ऐप्स पर सिर्फ कर रहा, दिन रात करके 2-2 बजे रात तक करके वीडियो डाल रहा है, तब जाकर के चीजें हो रहा है। ऐसा ही नहीं भैया मेरी कि पैसा ले लिए और चीजों को ठग के निकल गए, मेरा से वो काम न हुआ है और ना आगे आने वाला दिनों में होगा कभी। और इसमें इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं पहले आप रुक जाइए, हम आपको दीपावली और छठ माई की हम आपको कसम बता रहे हैं, आप देखिएगा जो भी उंगली उठाते हैं इस वीडियो में आप बने रहिएगा। कहीं से भी देख रहे हैं, घर से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, मत नोट करिए आप, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको आज पता चल जाएगा ये सब जितने भी सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा ना, एनसीईआरटी के ये चीजें जो पूछा हुआ सवाल सब दिखाई दे रहा ना, आज आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो चीजें पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है, 2-3 टीचर की मिलावट है, एनसीईआरटी के है कि नहीं। हम कोई मंगल ग्रह से नहीं है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कर रहा है। और हम आपको बता दें, आज इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में आपको देखिएगा पता चलेगा और कमेंट करिएगा बाद में कि हाँ ये दीपावली और हम आपको छठ माई के हम आपको कसम दे रहे हैं कि अगर जो उंगली उठाइएगा सिर्फ चीजों को जलन करके, तो वो आपको भविष्य में कभी भी आपको फिर साथ में जॉब नहीं होगा। ये सब की नहीं कर रहा है, 100% में से 2% ऐसे है ना यूट्यूब पर, वो हर जगह चीजों से ऐसा ही करते रहता है, किसी को आगे बढ़ने से पैर खींचता, हम उसके लिए बता रहे हैं, ठीक ना। आज चीजों को इसमें जुड़िए और इसको देखिए और पूरा वीडियो को सही से देखिएगा। अगर घर पर ही भी बैठे हुए हैं तो घर से ही देखिए। हम जो आपको बैच लॉन्च किए थे, आज हम सोचे कि 100 रुपया मैंने बैच को किया, दीपावली बहुत सारे बच्चे फोन और व्हाट्सअप कर रहे थे, उसमें से हम 50 बच्चे को बोले थे कि जैसे ही होगा वो लॉक हो जाएगा। 50 बच्चे लगभग 8 से 9 घंटे में हो गए थे, हम नहीं बोल रहे कि 2 घंटे में, 8 से 9 घंटे में, रात के 1 बजे तक हुआ क्लियर। हम देखे तो 50 बच्चे प्लस कर गए। फिर उसको फटाक से मैंने क्या किया कि बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि सर फिर से करिए फोन करके, फिर मैंने उसको अप कर दिया, ऐप्स वाले को बोला कि सर इसको 500 कर दीजिए, कम से कम 500 बच्चे के लिए। तो 50 से मैंने उनको 500 किया। अब इसमें भी प्रूफ चाहिए तो आ जाना मेरे सामने, अगर है ना तो हम आपको प्रूफ दे देंगे, ऐप्स पर भी दे देंगे चीजों के कि हाँ 8 से 10 घंटा में 50 बच्चा प्लस किया है कि नहीं किया। और कोई बोलते हैं कि ऐप्स पर पढ़ाता ही नहीं है, ऐप्स पर जाके देखो कितना है, 60 वीडियो प्लस 1 महीना के अंदर में हो रहा। जो चीजें कि हम भार लिए उसी चीज को ना पढ़ाएंगे। मैथ का भार लिए, साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अभी रोके हुए हैं, अभी फिजिक्स है, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री जैसे ही चीजें 2-4 चैप्टर समाप्त हो गए, इधर बायोलॉजी वाला 10th क्लास वाला, फिर उसी में हम लोग आएंगे। तो चीजों को टाइम देना पड़ेगा। और जिसकी हाथों में दम नहीं है ना, हम पीडीएफ डाले हैं, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप जा करके मैथ मास्टर कुलदीप सर ऐप्स डाउनलोड करके पीडीएफ देखिएगा कितना पेज में जैव प्रक्रम है। लगभग 5-6 पेज पहले अपलोड किए थे, 8 पेज, और उसके बाद में 44 पेज, लगभग 53 से 54 पेज आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जैव प्रक्रम का है, सिर्फ और सिर्फ। और वो चीजें आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बुक खरीद लीजिए। किसी को इतना सारा मोट कहाँ नहीं, कौन प्लेटफॉर्म का बुक नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म का बुक कर लीजिए, कोई भी पढ़ाता है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कोई भी पढ़ाता आप ले लीजिए। आप अपनी हाथों के दम पर अगर नोट नहीं करिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा, समय नहीं दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होंगे। होगा भी तो गलती भूल से हो जाएगा, वो अलग बात है। तो चलिए देखते हैं और इस चीजों को, वीडियो को जुड़िए और आप देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो चीजें उंगली उठाते हैं गलत पर, और उसको हम अभी प्राइस को उसको 500 बच्चे के लिए बोले तो 500 बच्चे के लिए वो उस पर अब एक वीडियो बनाएंगे भी। चलिए बाकी उंगली वाले को उठाने दीजिए, आज इनको पता चल जाएगा। एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, देखिएगा। इस नए चैप्टर में जैसे ही हम लोग जैव प्रक्रम समाप्त किए 10th क्लास का, हम लोग 10th क्लास के अगले चैप्टर में आ रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और जैव क्रम
प्रक्रम 10th क्लास में काफी लंबा चैप्टर है, उसमें टोटल 4 चैप्टर ही बायोलॉजी का है। उसके बाद में 4 चैप्टर आपका 9th क्लास में, टोटल 7 से 8 चैप्टर जो आपका है बायोलॉजी का एनसीईआरटी के 9th और 10th क्लास के मिला करके है। और अगर 10th क्लास के भी सही ढंग से कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, लेकिन हाँ 9th क्लास के भी करना जरूरी रहता है। अलग अलग एग्जाम में एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है और भी रेलवे में ले लीजिए, तो अलग अलग या बिहार का अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि खाली 10th के, खाली 9th के, सब मिक्सिंग करके पूछता, कहीं 9th क्लास कहीं ज़्यादा डाल देता। तो सबका अलग अलग आपका पैटर्न है एग्जाम का, लेकिन हम लोग दोनों पढ़ेंगे। हम कोई साइंस का टीचर नहीं है, लेकिन समझाने के तरीका आज आपको पता चलेगा, ठीक ना, जो उंगली उठाते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, देखिएगा शब्द से पता चलेगा। पहले ये क्या करिए, इस चैप्टर में घोलिए और मिलिए कि ये कहना क्या चाह रहा। तो जो आप नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा ये चीजें मानव में भी होंगे, ये चीजें पौधे में भी पढ़ना, दोनों में पढ़ना। लेकिन यहां पर देखना है कि मानव का जो तंत्र है, मानव का जो शरीर है, सजीव जो है, ये बॉडी है, ये अलग अलग तंत्रों से बना हुआ है, अलग अलग सिस्टम से बना हुआ, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब जितने भी सारे आपको प्रक्रिया है, सभी को मिला करके आपको क्या है, एक मानव शरीर का आपको तैयार किया गया है। और इसी सारे सिस्टम को, अगर इस सारे सिस्टम में अगर नियंत्रण नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा पढ़ते हैं, कंट्रोल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मतलब चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो चीजें अनवायलेंस होगी। नियंत्रण होना भी जरूरी है, समन्वय होना भी जरूरी है। मतलब आप चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं कि हम पौधों को भी पढ़ेंगे और चीजों को, मानव जंतु को भी पढ़ेंगे, ये दोनों चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय का मतलब कि जो भी पार्ट्स स्ट्रक्चर है बॉडी का, मनुष्य का, उसमें बहुत सारे हेन तेन, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, बहुत सारे चीजें हैं, भोजन का पाचन होना, तो ये सबका एक बैलेंस भी होना जरूरी है और नियंत्रण भी होना जरूरी है, कंट्रोल भी होना जरूरी है, सबकी बराबर मात्रा में। जहां एगो भी अनबैलेंस हुआ तो चीजें क्या होगी, गड़बड़ा जाएगी। तो ये चीजें आप शब्द समझ गए, लेकिन ये चीजें मानव में तो जटिल है, अलग अलग प्रकार के श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब सारे चीज है। लेकिन इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय के, जैसे श्वसन तंत्र पढ़ लिए, भोजन का पाचन पढ़ लिए, पाचन तंत्र पढ़ लिए, तो वो चीजें तो पढ़ लिए, क्या वो चीजें इसमें आएंगे? नहीं, इसमें क्या आएंगे, वृद्धि से आएगा। वृद्धि मतलब हम लोग वृद्धि करते हैं किसके वजह से, हार्मोन की वजह से। इसी तरह पौधे जो वृद्धि करते हैं, पौधे जो वृद्धि करते हैं उसमें क्या वृद्धि होते हैं, तो उसमें भी हार्मोन पाए जाते हैं, एफसीसी, एडिक, साइटोकाइनिन करके, ये सभी चीजें पाई जाती है उसमें, तो उसमें भी चीजें हैं। और उद्दीपन की एक क्रिया शब्द आएगा, उद्दीपन, ये शब्द हम आपको बताएंगे, उद्दीपन क्या है, एनसीईआरटी के जो डाटा वो हम आपको बताएंगे। उद्दीपन ये वृद्धि के माध्यम से है, बाह्य क्रियाओं के कुछ कारण होता है, उद्दीपन की क्रिया होती है। तो पौधों में अगर कोई कहेगा कि पौधों में एक क्या पाचन तंत्र होंगे, उसमें श्वसन तंत्र होंगे, नहीं, ये सब क्रियाएं उसमें नहीं होती है, लेकिन हाँ उसकी एक अलग प्रक्रिया है पौधे की, और मानव की क्या है, एक अलग है। तो अब चीजों को समझ रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि मानव में क्या है, ये मानव में अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, तो उसका बैलेंस भी होना जरूरी है, कंट्रोल भी होना जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन, समन्वय मतलब कि एकजुटता भी होना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी पार्ट को इसके बिना काम नहीं, तो कभी किसी पार्ट को इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस सब सारी चीजों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में नियंत्रण एवं समन्वय का। कोई दिक्कत, जैसे आप मान लेते हैं कि किसी चीज को आग से छुए, आग है, गर्म है, हीट है, उसको छू लिए, तुरंत देखिए वापस करते, तो एक क्रिया होता है कि नहीं होता, तेजी से होता, तो एक तरह से कंट्रोल करता है, यहां से दिमाग से, मस्तिष्क से कंट्रोल होगा, चीजों को स्पर्श किया, तो ये चीजें आपस में सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में, ठीक है। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर पढ़ने का मतलब है वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है। जैसे कोई पौधा छुई मुई का, छूने के बाद में देखिएगा सिकुड़ जाएगा, तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ तो है, कंट्रोलेशन है, नियंत्रण है। ऐसा क्या कारण होता है, और ये सवाल कई बार पूछा गया, ठीक ना, छुई मुई का पौधा से। अब आइए हम चीजों को हम आपको अब इसमें ले चलते हैं, और जो भी बच्चा ऐप्स पर है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जितने भी सारे पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट में आपको उसको टेस्ट देना है, तो 2022 का जो प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का देना हो तो दे ही रहे होंगे 3-4, लेकिन आपको एनटीपीसी का अगर मॉक नहीं लगा रहे होंगे, हम आपको मॉक बोल रहे थे, किसी टीचर का अगर मॉक नहीं लगा रहे होंगे
तो आपको एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ उसका पेपर का आपको मॉक लगाना है। एप्स वाले बच्चे जो भी है, ये वीडियो तो अपलोड आपको उस पर भी होगा, तो वाले बच्चे भी अपना करेंगे, ठीक ना, क्योंकि वहां से प्रश्न आप देखिएगा जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के डाटा टीचर से कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ चीजें मिलेगा और चीजें माइंड में आपको बिल्कुल फिट होंगे। उसका पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है, बहुत सारा लैंग्वेज है उसमें। तो एक काम जरूर करिएगा आप, ये बात को आप जरूर मानिएगा। एप्स वाले तो बच्चों मानेंगे ही, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी आपको टाइम निकाल के उसमें क्या करना, आपको टेस्ट देना है। अब आइए चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानव की बात करें, किसमें, अगर हम मानव की बात करें तो मानव शरीर का, देखिए आप चीजों को समझिएगा, मानव शरीर का ये जितने भी सारे चीज अभी बताए ना फटाक फटाक, वो सब सारा चीज इसमें आएगा। मानव शरीर का कई तंत्र से बना है, मानव शरीर का कई तंत्र से बना है, कई तंत्र से बना है। जैसे अगर कई तंत्र से हम कहें तो कौन कौन सा चीजें बना है मानव शरीर का, तो मानव शरीर का जो कई तंत्र से बना है, इसमें अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र, कौन सा, पाचन तंत्र, उसके बाद में कौन सा, श्वसन तंत्र, कौन सा, श्वसन तंत्र, उसके बाद में कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र, कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके बाद में कौन सा है, तो उसमें बाद में उत्सर्जन, कौन सा, उत्सर्जन। ये सब जितने भी सारे चीज हैं, ये चीजें कहां पर है, मानव के शरीर में कई तंत्रों से बना है। इसमें कुछ चीजें पढ़े हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि इसमें नियंत्रण कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आइए ये चीजें अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें ये चीजें का काम है, यहां पर लिखिएगा, यहां पर जो काम है चीजों का, इसका काम है अलग अलग कार्य करते हैं, ये अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग ये कार्य करता है, अलग अलग कार्य करते हैं सब, अलग अलग कार्य करते हैं सब सब और इसका और इसका और इसका और इसका नियंत्रण एवं समन्वय होना जरूरी है। और इसका नियंत्रण एवं समन्वय होना जरूरी है। समन्वय होना क्या है, जरूरी है। समन्वय होना क्या है, जरूरी है। समन्वय होना जरूरी है। अभी हम आपको कुछ नहीं बताया, जो बोल रहे थे, बक रहे थे ना, वही चीज है। क्या लिखवाए हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले मानव शरीर का जो कई तंत्रों से बना है, ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन, इसमें बहुत सारे पार्ट हम लोग पढ़ भी लिए हैं पीछे जय प्रकरण में। अब इस सबका काम अलग अलग कार्य करते हैं और इस सभी का नियंत्रण और समन्वय होना जरूरी है, होना जरूरी है। नहीं तो जहां अनबैलेंस हुआ तो चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए अगर हम बढ़े तो आगे में देखिएगा, आगे में अगर हम बात करें तो पौधों में, किसमें, पौधों में बात करें, पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब समझ रहे हैं ना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन काम कौन करता है, काम कौन करता है, इसमें काम कौन करता है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पौधे के बारे में ही पढ़ेंगे, मानव के बारे में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। उधर तो हम आपको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका और जो पढ़ना, हम लोग को मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, अनुक्रिया के बारे में, जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें कौन सा पढ़ना, तो इसमें लिख लीजिएगा कौन सा, तंत्रिका तंत्र एक लिख लीजिएगा। इसी के बारे में हम लोग को ज्यादा करके पढ़ना है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है ना, आपको नर्वस सिस्टम करके, तो तंत्रिका जो तंत्र होता है, इधर श्वसन तंत्र पढ़ लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन भी पढ़ लिए, पाचन तंत्र भी। तो हमें पढ़ना है इसमें जो नियंत्रण एवं समन्वय में मानव वाला में तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, जो कि हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, एक इसको बारे में, पौधे के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है वो कौन करता है, तो इसमें देखिएगा, इसमें दो प्रकार के, किसमें, कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक जो आपका होता है कौन सा, प्लांट मूवमेंट, कौन सा, प्लांट मूवमेंट। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लांट मूवमेंट है, क्या ये घूमेगा, एक जगह से दूसरे जाएगा, नहीं। इस मूवमेंट का मतलब है कि यहां पर वृद्धि से मतलब है, किससे, वृद्धि। वृद्धि के मतलब कि पौधों की तना बढ़ती है, पौधों की जड़ नीचे की ओर जाता है। तो यहीं पर अब शब्द आ रहा है, चीजों को समझिएगा, जो ये सब सवाल पूछे गए हैं ना, अब यहीं से को रिलेटेड होगा। तो ये मूवमेंट का मतलब है वृद्धि से है, कि पौधे की तना का वृद्धि ऊपर में हो रहा है और जड़ का भी नीचे वृद्धि हो रहा है। तो इसी को कहते हैं मूवमेंट की क्रिया। और इसके बाद में किससे होगा, प्लांट हार्मोन से होगा। किससे, प्लांट हार्मोन से भी होंगे,
प्लांट हार्मोन से होगा, यानी हार्मोन से भी होंगे। तो ये दोनों चीज होते हैं आपको किसमें, ये आपको प्लांट में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लांट में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी प्रकार अगर हम मानव में पढ़ेंगे, ह्यूमन में पढ़ेंगे, तो ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में जो कोऑर्डिनेशन होगा, ह्यूमन में जो कोऑर्डिनेशन होगा, यही कोऑर्डिनेशन का जो काम करेगा, इसमें कौन करेगा? तो इसमें भी वही करेंगे। एक आपका हार्मोन करेगा, कौन सा? एक आपका हार्मोन करेगा, एक आपका हार्मोन करेगा, और दूसरा जो आपको करेगा कौन सा? नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम करेगा। यही चीज हम लोग कौन सा मानव में पढ़ेंगे। यहां लिखे ना तंत्रिका तंत्र, तो ये चीजें तंत्रिका तंत्र के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग को विशेष से पढ़ना, क्योंकि जितने भी सारे उत्सर्जन, रक्त श्वसन तंत्र, ये सब जय प्रकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं सारे चीज। तो इसमें पढ़ना नर्वस सिस्टम, इसी को कहेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में, जो कि हार्मोन से भी रिलेटेड आएंगे और नर्वस सिस्टम से भी आएंगे। काम हो गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर बिल्कुल समझ में आ रहा। तो ये जो हार्मोन, ये ह्यूमन बॉडी में जो पढ़ेंगे, ये चीजें अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पौधों में प्लांट का जो मूवमेंट है, वृद्धि है, और प्लांट का मूवमेंट और वृद्धि से काफी बार एग्जाम में पूछा गया, और बच्चे से बनेंगे नहीं, फिगर देख के साथ में छोड़ देगा, लैंग्वेज के देखते के साथ में छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर याद भी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसको 15 से 20 दिन तक कहीं पढ़ेगा तो याद रहेगा, लेकिन आज आपको पूरा याद हो जाएंगे प्लांट हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन के बारे में। अब आइए, ये जो प्लांट मूवमेंट है, अभी हम लोग को इसी के बारे में क्या करना, अध्ययन करना है कि पौधे की वृद्धि जो होती है किसके किसके कारण होता है। लेकिन देखिए, हम लोग में जो वृद्धि हार्मोन के कारण से भी होते हैं, हार्मोन होता है, हम लोग में वृद्धि हार्मोन ही होती है, तो हम लोग भी वृद्धि करते हैं। लेकिन क्या हम लोग प्रकाश से वृद्धि करते हैं? क्या जल से करते हैं? नहीं। तो हम लोग में अलग अलग प्रकार के हम लोग हार्मोन होते हैं, उस हार्मोन से हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन पौधे में क्या है, एक अलग चीज उसकी प्रक्रिया चलती है, उसका कोई इसमें तंत्र नहीं होता, पौधे में कोई उसका पार्ट नहीं होता। जैसे शरीर का हम लोग का अलग अलग तंत्र है, फेफड़ा, गुर्दा वगैरह, किडनी वगैरह, सबका अलग अलग तंत्र है, मस्तिष्क वगैरह ये सब है। तो क्या वो पौधे में होंगे? तो पौधों में कोई भी पेशीय ऊतक नहीं पाया जाता है, पौधे में नहीं पाया जाएगा। तो उसकी क्रिया क्या है, अलग से है। जो उसकी वृद्धि किससे होगा? तो वो होगा जल के माध्यम से वृद्धि हो सकता है, प्रकाश के माध्यम से वृद्धि होगा, गुरुत्व बल के माध्यम से होगा, रासायनिक चीजों से होगा। तो ये सब सारे चीज से क्या होंगे, इसके नहीं कि उसमें फेफड़ा है, गुर्दा है, किडनी वगैरह है, मस्तिष्क में मेरुरज्जु वगैरह है, ये सब नहीं आएंगे उसमें। ठीक ना, ऐसे करके नहीं आएगा उसमें। तो पौधे में क्या है ना कि एक जल के माध्यम से आएगा, प्रकाश के माध्यम, जिसका आप नाम सुनेंगे प्रकाशानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, जलानुवर्तन सुने होंगे, गुरुत्वानुवर्तन सुने होंगे, और एक काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना, और एक काफी भी आई है, इसको जो हम पढ़ने वाले हैं ना, गांठ बांध लीजिए, यहां से सवाल पूछेगा तो छुटना ही छुटना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी हम आपको कुछ नहीं बताए हैं। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, तो शरीर के अलग अलग पार्टों का हिस्सा, अलग अलग उसका कार्य है, उसका नियंत्रण और कंट्रोल होना जरूरी है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, जिसमें ऊपर से 4 वाला जो व्हाइट वाला है हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, लेकिन ये इस वीडियो में नहीं होगा, अगले वाले वीडियो में होंगे। जो आज हम लोग पौधे के बारे में जानेंगे, ठीक है, हम लोग पौधों में जानेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम, जो प्लांट मूवमेंट है, प्लांट की मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना, मूवमेंट का मतलब नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, मानव नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह, ये मूवमेंट का मतलब वृद्धि से है, वृद्धि से है। और वृद्धि किससे होगा? तो वो तो पौधे जल के माध्यम से हो सकता है, प्रकाश के माध्यम से हो सकता है, उसके बाद में रासायनिक चीजों से हो सकता है, गुरुत्व बल के माध्यम से हो सकता है। ये चीजें हम लोग देखेंगे। और वो चीजें कहां देखेंगे हम लोग? जड़ में भी वृद्धि हो सकता है और तना में भी वृद्धि हो सकता है। तना ऊपर भाग में जाएगा और जड़ कहां आएगा? नीचे की ओर वृद्धि होगा। प्लांट हार्मोन भी देखेंगे, जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं होगा। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो क्लियर होगा प्लांट मूवमेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ह्यूमन के बारे में जो पढ़ेंगे, हार्मोन और नर्वस सिस्टम के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी तो इधर हम लोग पढ़ लिए हैं, चीजें समझ गए, इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो गया, कैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये उनको ज्यादा समझ में आ रहा है जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं। अब वो जो बच्चे ऐप से नहीं जुड़े, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बक रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, कैसे कैसे चीजें चल रहा। हम नहीं बोल रहे कि पीछे पढ़ाए हैं इस तरह से करके, तो वो वही समझेगा जो बच्चा लगातार से क्लास देख रहा, लगातार से चीजों को नोट्स बना रहा, हाथ में दम रखा हुआ। ऐसे खाली कमेंटबाजी करने से कहीं नहीं होता है, मेहनत करता है, 2-2 बजे रात तक करते हैं, तब जाकर के क्लियर होता। अब आइए यहाँ पर चलते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में, किसमें? प्लांट मूवमेंट के बारे में। देखिएगा, अगर हम बात करें प्लांट मूवमेंट की बात करें, प्लांट मूवमेंट की बात करें, ये जो प्लांट मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट है,
इसमें पौधे की वृद्धि से है। किससे है? पौधे की वृद्धि से है। पौधे की वृद्धि से है। वृद्धि जो होंगे जड़ में होगा, कहाँ होगा? तना में। किसके माध्यम से होगा? जल है, प्रकाश है, गुरुत्व बल है, यही सब सारे चीज है और रासायनिक चीज है। ये चीजें आपको आगे आने वाले हैं, जरा चीजों को अब समझिएगा। इसमें चीजें जो हम आपको लिखवा रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ होता है, ये मूवमेंट का जो वास्तविक अर्थ होता है, यहां भी लिख लेते हैं। मूवमेंट का वास्तविक अर्थ, मूवमेंट का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ वो वृद्धि से है। कहां से है? वृद्धि से है। कहां से है? वृद्धि से है। वृद्धि है। मूवमेंट का वास्तविक अर्थ क्या है? इसमें वृद्धि है। अब यहां पर जरा नोट में लिखिएगा, जो चीजें हम बोले हैं ना, वही चीज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही चीज हम आपको बताए हैं। इस चीजों को आप लिख सकते हैं, जो चीजें हम लिखवा रहे हैं लिखिएगा। यहाँ पर ऊपर में तो नोट डाउन कर लिए होंगे ना, जो नहीं किए एक बार कर लीजिए, यहां से नोट डाउन कर लीजिए इस चीजों को, इस चीजों को नोट डाउन करिए, यहां से चीजों को नोट डाउन करिएगा। बायोलॉजी ऊपर में लिखा होगा, फिर उसके बाद में वीडियो को रोक करके फिर ये चीजें कर लीजिए, तब यहां पर आइए, ठीक ना। चलिए अब आइए चीजों को समझिएगा। लिखिएगा यहां पर नोट में लिखिएगा, लिखिएगा पौधों में नियंत्रण या वृद्धि के लिए, 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 नियंत्रण और वृद्धि के लिए कोई तंत्रिका तंत्र, कोई तंत्रिका तंत्र, कोई तंत्रिका तंत्र या पेशीय उत्तक नहीं होता है, या पेशीय उत्तक नहीं होता है, या पेशीय उत्तक नहीं होता है, या पेशीय उत्तक नहीं होता। इसमें 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 उद्दीपन, उद्दीपन, अब ये शब्द आ रहा, उद्दीपन अब नाम ही सुनी होगा, 10th क्लास में सही से नहीं पढ़े होंगे। उद्दीपन, उद्दीपन और ब्रैकेट में लिखिएगा, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुली। कौन सा? स्टिमुली, स्टिमुली। लेकिन आपको याद रखना इंग्लिश वाला वर्ड उद्दीपन, ब्रैकेट में स्टिमुली से नियंत्रण करता है, से नियंत्रण करता है, से नियंत्रण करता है, से नियंत्रण करता है। अब जरा यहां पर समझना है कि अच्छा, अब चीजें समझ में आ रहा है धीरे धीरे सर, कि नियंत्रण एवं समन्वय के जो चैप्टर है, इसमें इस नियंत्रण और समन्वय के चैप्टर में जैसे मानव में भी पढ़ना है, पौधे में पढ़ना है, तो एक कोऑर्डिनेशन का काम, कंट्रोल का जो काम होगा, शरीर में अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होते हैं बॉडी का। इसमें है श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब हेन तेन दुनिया भर है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कंट्रोल की जरूरत है। तो इसमें तो अलग अलग चीजें आपको व्यक्ति में, मानव के बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन क्या उसके क्रिया समन्वय के लिए और नियंत्रण के लिए पौधे में कोई पेशीय उत्तक होता? नहीं होता। पेशीय उत्तक नहीं होता, उसका कोई भी पेशीय उत्तक नहीं होता है, कोई भी तंत्रिका तंत्र उसमें पौधों में नहीं होता। ये चीजें सिर्फ मानव में होते हैं। सर ये फिर वृद्धि करता कैसे है? तो ये वृद्धि करता है उद्दीपन के माध्यम से, और ये उद्दीपन शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। सर उद्दीपन है क्या? ये स्टिमुली है क्या? इसी के माध्यम से नियंत्रण करता है और वृद्धि भी करता है। ये देखिएगा, अब जरा सुनिएगा, ये उद्दीपन क्या है। अब यहां से चीजों को सुनिएगा। अब कैसे कैसे आगे पढ़ने वाले वो भी पता चल रहा हो कि आगे ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, जो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं पौधे के बारे में, इसमें पढ़ रहे हैं कि पौधे की वृद्धि कैसे होती है। तो मानव की वृद्धि पर हार्मोन से पढ़ेंगे और तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन पौधों में जो पढ़ेंगे हार्मोन भी पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोन पढ़ने से पहले जो वृद्धि का है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर। अब इस उद्दीपन का जो है, ये उद्दीपन का जो है, उद्दीपन क्या है इसको जरा जानते हैं। कौन सा? ये उद्दीपन क्या है? ये उद्दीपन क्या है? तो देखिएगा, ये जो उद्दीपन है ना, ये जो उद्दीपन है एक बाह्य क्रिया है, एक बाह्य है। बाह्य के मतलब बाहर से होने वाली क्रियाएं है, उसके अगर संपर्क में आएंगे तो वो चीजें उद्दीपन उत्पन्न हो जाएगा। उसमें एक उद्दीपन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हम लोग कैसे छूते हैं किसी को, गर्म चीज को फटाक से हटा लेते हैं, तो एक क्रिया हुआ ना, एक क्रिया हुआ। इसी प्रकार से पौधे में भी उद्दीपन की क्रिया है, जो कि किसके माध्यम से होगा? तो वो होगा प्रकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, और उसके बाद में हो सकता है रासायनिक चीजों से और गुरुत्वीय चीजों से। तो ये सब जैसे ही उसके पौधे के संपर्क में आएगा तो उसमें उद्दीपन की क्रिया उत्पन्न होगा,
उद्दीपन की क्रिया। जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य में हार्मोन में उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है, जैसे ही चीज़ों को छुए तंत्रिका तंत्र तुरंत काम करता है कि पीछे हटाओ, आपको खतरा होने की संकेत है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ है, मनुष्य में तो है, अलग अलग पार्ट्स है, लेकिन पौधे में ऐसा नहीं है। उसके अगर कुछ भी होता है तो वो उद्दीपन के माध्यम से होता है, जो कि एक बाह्य क्रियाएं से ये संपर्क में आते हैं। उसका पौधे का तना भाग जो भी है, जड़ वगैरह, उसके बाह्य संपर्क के कारण आते हैं और उस चीज में उद्दीपन की क्रिया शुरू होती है। अब लिखिएगा, यही चीज हम आपको लिखवा रहे हैं। ये जो उद्दीपन की क्रिया है, उद्दीपन की क्रिया, इसमें अगर हम बात करें तो उद्दीपन में कौन कौन सा चीज आएगा, तो इसमें उष्मा अगर है, बाह्य क्रिया है, उष्मा से हो सकता है, प्रकाश से हो सकता है। उसके बाद में उद्दीपन की क्रिया किससे हो सकता है, स्पर्श करने से भी हो सकता है। छुई मुई का पौधा स्पर्श करिए तो उसमें उद्दीपन की क्रिया उत्पन्न हो जाएगा, बेचारा सिकुड़ जाएगा, उसका कारण क्या वो भी बताएंगे, कई बार पूछा गया। उसके बाद में रसायन चीज है, रसायन है। उसके बाद में जल है, कौन सा जल है, कौन सा जल है। इसके बाद में गुरुत्वीबल है, कौन सा गुरुत्वीबल है। ये सब सारे चीज जो हम लोग जानेंगे, और यही सारे चीज जो है, यही सारे चीज है ये सभी जो है, ये सब पौधों में बाह्य रूप से स्पर्श करके या स्पर्श करके, या जो भी स्पर्श करके या उसके कांटेक्ट में आए, संपर्क में, स्पर्श करके या संपर्क में आने से प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। यही उद्दीपन की क्रिया है। यही क्या उद्दीपन की क्रिया है। जैसे ही उद्दीपन की बात करें, स्टिमुली की बात करें, तो पौधों में क्या, जैसे प्रकाश के माध्यम से आया तो प्रकाश अपना भोजन बनाया, दो चार। अब पौधे बताइए, जो पौधे हैं एक दिन में तो बड़ा नहीं हो जाएगा भैया मेरी, हार्मोन का काम भी धीरे धीरे होता है। हार्मोन का काम है धीरे धीरे बढ़ना, चीज़ों को धीरे धीरे। हम लोग 30 साल, हम लोग 15 सालों तक बढ़ते हैं, 20 सालों तक, तो हार्मोन को वृद्धि से, तो हार्मोन जो वृद्धि का काम करता है स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, ठीक ना। तो इसमें भी क्या है कि ये सब भी जितने भी सारे बाह्य रूप से संकर में आएंगे, संपर्क रूप में आने से इसमें जो उद्दीपन की क्रिया होगा तो इसमें भी वृद्धि होगा। तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे होती है, उसमें समय लगता है, ठीक ना। अब आइए, अच्छा ये सर है, अब आइए इसका देखिए, जो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है खास करके, अब वहां पर हम आने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ये जो छोटी मोटी जानकारी लेना था इस चैप्टर में, वो चीजें हम आपको दिए हैं। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक अनुवर्ती गति आएगा, एक अनुकुंचन गति आएगा, एक स्पर्शनवर्ती गति आएगा। ये पौधों में 3 प्रकार के गति हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सा? अनुवर्ती गति, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले देखेंगे अनुवर्ती गति। कौन सा? अनुवर्ती गति। कौन सा देखेंगे? अनुवर्ती गति। कौन सा? अनुवर्ती गति। उसके बाद में स्पर्श अनुवर्ती गति, छूने से। और तीसरा है अनुकुंचन गति। कौन सा? अनुकुंचन गति। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो अनुवर्ती गति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे पढ़ने वाले हैं, यहीं से चीजों को एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीजों को आप समझिएगा, ठीक है। अब आइए चीजों को हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कौन सा? अनुवर्ती गति। कौन सा? अनुवर्ती गति। कौन सा? अनुवर्ती गति। इस अनुवर्ती गति को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कौन सा? अनुवर्ती गति को लिखते हैं, अनुवर्ती गति को लिखते हैं इसको कौन सा? ट्रॉफिक मूवमेंट। कौन सा? ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक ना, ट्रॉफिक मूवमेंट। इस अनुवर्ती गति की अगर हम बात करें तो इस अनुवर्ती गति जो होते हैं पौधों में बाह्य रूप से आने के संपर्क में होते हैं, चाहे वो जल संपर्क में आ जाए, प्रकाश संपर्क में आ जाए, उसके बाद में गुरुत्व संपर्क में आ जाए, जो भी आ जाए, रसायन संपर्क में आ जाए। यही चीजें जो अनुवर्ती गति पैदा करता है किसमें? पौधों में। और उसका सबका नामांकन अलग अलग हो जाते हैं। सबका नामांकन क्या होते हैं? अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ से चीजों को समझिएगा, यही से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी सारे आपको एग्जाम में पूछे गए, हम आपको प्रश्न भी दिखाएंगे जो हम आपको पहले बताए थे, पहले, लेकिन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर लिखिएगा जो इसमें होंगे, यहीं पर लिखिएगा, इसमें ऐसे करके जो हम चीजों को लिखवा रहे हैं लिखिएगा, 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 लिखिएगा। अनुवर्ती गति में, अनुवर्ती गति में, अनुवर्ती गति में दिशा होती है,
दिशा, दिशा का मतलब ऊपर का वृद्धि और नीचे की वृद्धि। तो दिशा है कि नहीं है, जैसे तना है तो ऊपर का वृद्धि, जड़ है तो नीचे की वृद्धि होगा। तो अनुवर्ती गति में है जिसमें वृद्धि होगा तो इसमें डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, ऊपर की जाएगा या नीचे की ओर। पौधे की मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो जड़ जो हमेशा नीचे की ओर जाता है और तना जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसमें दिशा होता है। तो लिखिएगा अनुवर्ती गति में, अनुवर्ती गति में दिशा भी होता है, दिशा भी होता है, दिशा भी होता है। और यह पौधों के बाह्य उद्दीपक के प्रभाव, पौधों के बाह्य उद्दीपक, अब तो उद्दीपक लिख लीजिएगा ना, पौधों के बाह्य उद्दीपक, उद्दीपक बाह्य उद्दीपक के प्रभाव से पौधे के विभिन्न भाग, पौधे के विभिन्न भाग जड़ और तना, तना में लिख लीजिएगा। इसका तना को इंग्लिश, तना का एक वर्ड शुद्ध हिंदी है जो आपको एनसीईआरटी में है, ये टीचर आपको कोई नहीं बताया है, जिसको परोह बोलते हैं। कौन सा परोह बोलते हैं? तो इसमें लिखिएगा, तना के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका जो तना का ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परोह लिख लीजिएगा। कौन सा? परोह। इस परोह का मतलब ही होता है कौन सा? तना लिखा हुआ रहता है। अब ये शब्द तना ना देख करके परोह दे देगा, अब कहेगा परोह क्या है? तो जड़ अलग शब्द होगा, वो तो ठीक ठाक है। जड़ आप जान रहे हैं जो पृथ्वी के नीचे हमेशा जाएगा, पृथ्वी के ऊपर में कौन सा? तना और पत्ती जाएगा। तो जो तना है उसी को परोह बोलते हैं। कौन सा? परोह बोलते हैं। कौन सा? परोह बोलते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना। परोह भी कभी कभी शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा, यही एनसीईआरटी के शब्द है। ये टीचर आप देख लीजिए, कहीं भी ढूंढ लो, अगर मिल जाएगा तो फिर कहा ना कि हाँ परोह कोई बताया है तना का। नहीं बताएगा भैया, मेरी कमेंट करना ना, बाबू कमेंट करो कि हाँ हमको परोह पढ़ाया गया है, लिखो कमेंट्स में। और लिखा तो ठीक से, पढ़ाया तो ठीक है बात, लेकिन मैं पूरी तरह से 99% कॉन्फिडेंस है कि कोई नहीं पढ़ाया कि तना को परोह भी कहते हैं। और इस पूछा गया एग्जाम, ऐसा नहीं बता रहे कि नहीं पूछा गया और आगे पूछेगा भी। क्या लिखवा रहे थे? हाँ तना लिख लिए ना, और ब्रैकेट में परोह लिख लीजिएगा। परोह में होने वाला वृद्धि अनुवर्ती क्रिया से होती है, अनुवर्ती क्रिया से होती है, अनुवर्ती क्रिया से होती है, अनुवर्ती क्रिया से होती है। अब नोट में लिखना, नोट में लिखिएगा, एक पादप में या लिखिएगा एक पौधों में जड़ की वृद्धि या गति हमेशा या सदैव जो भी रहेगा, हमेशा नीचे की ओर होता है, या पृथ्वी के नीचे की ओर। लिखिएगा पृथ्वी के नीचे की ओर होता है, पृथ्वी के नीचे की ओर होता है, पृथ्वी के नीचे की ओर होता है, पृथ्वी के नीचे की ओर होता है। लेकिन तना अब ब्रैकेट में परोह लिख लीजिएगा, बार बार लिखिएगा तो चीजें याद रहेगा। तना ब्रैकेट में परोह पृथ्वी के ऊपर की ओर गति करता है, पृथ्वी के ऊपर की ओर गति करता है, पृथ्वी के ऊपर की ओर गति करता है, पृथ्वी के ऊपर की ओर गति करता है। अब आइए जरा दिल और दिमाग आपको क्या करना, शांत करना है। अब यहीं से चीजों को समझना, देखिएगा अब यहां से चीजों को आपको क्या करना, समझना है, जो हम आपको बताने वाला जरा समझिएगा। अब यहां से जैसे अगर पहला चीज हम आपको बताएं कि पहला जो है वो आपको कौन सा, किसके माध्यम से, अगर कोई चीज प्रकाश के माध्यम से गति कर रहा है। दूसरा जो है, अगर मान लेते हैं कि दूसरा जो है आपका जल के माध्यम से गति कर रहा है, जल के, कौन सा? जल के, या इसी में लिख लेना रसायन का भी काम यही है। रसायन का भी जो काम है, जो काम जल का काम करेगा वही काम रसायन का करता है। तीसरा लिख लेना, कौन सा? तीसरा जो लिख लेना आपका गुरुत्वीय बल। कौन सा? गुरुत्वीय बल के माध्यम से। किससे? गुरुत्वीय बल से। कौन सा? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। कौन सा? गुरुत्वीय बल। और उसके बाद में गुरुत्वीय बल, और उसके बाद में चौथा जो लिखना, स्पर्श के कारण। किसके? स्पर्श के कारण, स्पर्श के कारण। तो अभी हम आपको बताए थे कि पौधों में जो गति और वृद्धि की उद्दीपन का जो क्रिया होता है, यही सबके कारण होता है। तो प्रकाश से, जल, रसायन से, गुरुत्वीय बल से, स्पर्श से, ये चार जो चीजें लिखे हैं। अब मान लीजिए कि प्रकाश के माध्यम से गति कर रहा है जड़ और तना, तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है प्रकाशानुवर्तन। कौन सा? इसका नाम होगा कौन सा? प्रकाशानुवर्तन। कौन सा होगा? प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, या कहीं कहीं लिखेगा प्रकाशानुवर्ती। कौन सा? प्रकाशानुवर्ती,
प्रकाशानुवर्ती लिखेगा, बात एक ही है। अगर मान लीजिए कोई जल के माध्यम से, रसायन के माध्यम से, तो इसका होगा जलानुवर्ती। कौन सा? जलानुवर्ती। जलानुवर्ती। अब देखिएगा फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फोटो को भी देखिएगा, जलानुवर्ती या रसायनवर्ती। कौन सा? रसायनवर्ती। अब चीजों को दिल और दिमाग लगा करके चुपचाप सुनिए, अभी लिखना मत है। उसके बाद में कौन सा? गुरुत्वानुवर्ती। कौन सा? गुरुत्वानुवर्ती। अनुवर्तन या अनुवर्ती लिख लीजिए, कौन सा? अनुवर्ती या अनुवर्तन लिख लीजिएगा, गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वानुवर्ती। और उसके बाद में स्पर्श अनुवर्तन। कौन सा? स्पर्श अनुवर्तन। स्पर्श अनुवर्तन। ये देखते के साथ में बच्चा का दिमाग हिल जाता। ये फिगर भी दे देगा कभी कभी एग्जाम में, ऐसे कर करके, जो फिगर आपको एक प्रकाश से है और एक आपका किसके है, तो एक आपका जो है वो आपका किसके माध्यम से, एक प्रकाश के माध्यम से है जो वृद्धि कर रहा है पौधे, और एक आपका जो है आपका गुरुत्व बल से दिया हुआ, जो आपको नीचे लिखा गया गुरुत्व बल वहां पर। अब यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक की बात आती है, जो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजिंग करते हैं कि जड़ में धनात्मक अनुवर्तन किस में होगा, जड़ में ऋणात्मक अनुवर्तन किस में होगा। वो चीजें सब में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक सब में होता है, वो चीजें सभी में होती है। प्रकाश वाले में भी, जल वाले में भी, गुरुत्वीय बल में भी, स्पर्श वाले में, सब में प्लस माइनस होगा। मतलब अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी आपको एक होंगे, कौन सा? प्लस होंगे, धनात्मक वृद्धि होगा, एक माइनस होगा। इसमें भी प्लस होंगे और माइनस होंगे, इसमें भी प्लस होंगे और कौन सा होंगे? माइनस होंगे। और इसमें भी प्लस और कौन सा होंगे? माइनस होंगे। दोनों में होगा, सब में होगा, ठीक ना? सभी में होंगे, इसमें सभी में होगा, उद्दीपन की क्रिया सब में होगा, और सब में जो वृद्धि करेगा धनात्मक रूप में भी और ऋणात्मक रूप में भी करेगा, सब में करेगा, ठीक ना? लेकिन अब यहां पर जो देखना हमें, अब जो हमें देखना है, अब जो हमें देखना है, अब जो हमें देखना, अब जो हमें देखना है, अब जो हमें देखना है, इसके बारे में देखना। स्पर्श अनुवर्ती में, स्पर्श अनुवर्तन की बात करें तो इसमें देखिएगा, इसमें जो होंगे स्पर्श अनुवर्तन के करके जो होगा, इसमें होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस होंगे। कौन सा? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं आएगा। इसमें कौन सा होगा? सिर्फ धनात्मक होगा। स्पर्श अनुवर्तन में कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता, और किसी में नहीं भी होता। तो ये चीजों का भी हम लोग चौथा जो है, ए वाला जो चौथा वाला है ना, ए वाले पढ़ेंगे कहाँ पर? अगला जो पढ़ेंगे अनुकुंचन बताए थे ना, अनुकुंचन और स्पर्श अनुवर्ती, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पौधों में पढ़ेंगे, प्रकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से और गुरुत्वीय बल से और रसायन के माध्यम से, ठीक ना? इसके बारे में देखेंगे। सर ये स्पर्श वाला कब देखेंगे? तो जो हम आगे बताए ना, स्पर्श अनुवर्ती, अनुकुंचन गति करके, तो उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें चीजें एक में प्लस भी होता है और एक में नहीं भी वृद्धि होता है, ठीक ना? तो दोनों चीज हम देखेंगे। जैसे छुई मुई का पौधा तो सिकुड़ जाता, वृद्धि नहीं होता, ठीक ना? तो उसमें क्या है कि स्पर्श अनुवर्तन उसमें भी है, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं हुआ। जैसे लौकी का पौधा, या कोई देखते हैं कि दीवार के सहारे चल रहा, तो वृद्धि होता है, तो उसमें स्पर्श के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वो चीजें स्पर्श अनुवर्तन भी उसमें भी है, तो उसमें वृद्धि है, उसमें, ठीक ना? प्लस है, नेगेटिव उसमें नहीं रहता, माइनस नहीं रहता, ठीक ना? तो ये चीजें हम लोग कहाँ देखेंगे? जो आगे देखेंगे उसमें देखेंगे, ठीक ना? स्पर्श अनुवर्तन में। तो ये चीजें हो गया। मतलब अगर आपसे अब यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है, इस चीजों को समझिएगा। प्लस माइनस सब में होगा, प्लस माइनस सब में होगा, प्लस माइनस सब में होगा। आपसे पूछेगा कि जड़ जो होगा धनात्मक प्रकाश में, प्रकाशानुवर्तन में जो होगा, प्रकाशानुवर्तन में बताइएगा जो जड़ जो होगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा। इस तरह से करके आपको सवाल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह से पूछे जाते हैं। आइए चीजों को समझते हैं। अगर हम यहां से समझेंगे तो देखिएगा, यहाँ से अगर हम समझेंगे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, धनात्मक और ऋणात्मक सब में लिखे हैं। अब जरा समझिएगा इस चीज़ों को, यहाँ पर समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हम यहाँ पर चीज़ों को लिखें, जरा सीजिएगा, समझिएगा। अगर कोई चीज़ें प्रकाश से हो रहा, प्रकाश की ओर संचालन कर रहा, किसको? प्रकाश की ओर संचालन करेगा, किसको? प्रकाश से संचालन करेगा, प्रकाश की ओर संचालन करेगा, ये प्रकाश की ओर से संचालन करेगा। तो जब प्रकाश की ओर से संचालन करेगा, तो प्रकाश की ओर से संचालन करेगा, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की ओर संचालन करेगा, तो इसका नाम होगा प्रकाशानुवर्तन। ये भी पूछा गया कि बताइए कि प्रकाशानुवर्तन जो होगा किसके माध्यम से होगा? प्रकाश, जल, गुरुत्वीय बल। तो नाम से ही पता चल जाएगा अगर इस सवाल पूछे जाएगा तो। लेकिन जब धनात्मक और ऋणात्मक पूछा जाता है तो वहीं पर बच्चे गलती कर बैठते हैं। अगर जल से बात करेगा तो ये तो अब लिख सकते हैं, जल की ओर से संचालन करेगा, संचालन करेगा, संचालन करेगा, संचालन करेगा। उसी तरह से गुरुत्वीय की ओर संचालन करेगा, किससे? गुरुत्वीय
गुरुत्व की ओर से संचालन करेगा, संचालन करेगा, संचालन करेगा। इसी प्रकार से सबका होगा, इसी प्रकार से सबका होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या होगा, सबका होगा। स्पर्श वाला भी होगा, रसायन वाला भी होगा, ठीक ना। रसायन की ओर से मतलब रसायन के माध्यम से करेगा, धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। अब आइए यहाँ पर जो चीजें हम देखिएगा, अब एक एक चीज हम आपको लिखने वाले हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा आगे हम बढ़े, यहाँ पर तो नहीं हटेगा, हम आगे लिखते देखिएगा। कहेंगे यस सर ये चीजें तो हम समझ रहे हैं कि अगर हम बात करें, जैसे एक हम लिखे प्रकाशानुवर्ती, कौन सा प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती किसके माध्यम से होगा, प्रकाश के माध्यम से होगा। और इसमें भी क्या होंगे, दो चीज होंगे। कितनी चीज होंगे इसमें, इसमें दो चीज होंगे। कितनी चीज, दो चीज होंगे। इसमें दो गो होगा, कितने, दो गो होंगे। एक होगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और एक होगा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, यही ना होगा। तो कहिएगा यस सर एक धनात्मक और एक कौन सा ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर हम बात करें धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, इसको लिख देते हैं, कौन सा लिखा होगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती या प्रकाशानुवर्तन लिख सकते हैं। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक, यहां पर कौन नाम है, माइनस का मतलब ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती। अब यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के माध्यम से इसमें जो दो गो पौधे में वृद्धि करेगा, जड़ और तना, सभी में जड़ और तना आएगा। जल वाला में भी जड़ और तना आएगा, वृद्धि करेगा। गुरुत्व वाले में भी जड़ और तना को वृद्धि करेगा। सब में वही, रसायन भी वही आएगा। अभी हम जो प्रकाश में देख रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के कारण जो प्रकाशानुवर्ती होगा उसमें जड़ में क्या होगा, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा कि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा। इसी प्रकार से पूछेगा कि जल का जो जलानुवर्ती होगा वो जड़ में धनात्मक जलानुवर्ती होगा कि ऋणात्मक जलानुवर्ती होगा। इसी प्रकार आपसे पूछेगा रसायनावर्ती जो होगा वो कहाँ होगा, धनात्मक जड़ में होगा कि ऋणात्मक जड़ में होगा। इस तरह से करके आपको सवाल पूछे जाते हैं। और एक बच्चा अगर माइंड में अपने से नहीं फिट करेगा तो कितनों रटलेस होगा, नहीं होगा। आज हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, जरा सुनिएगा। इसको देखिए समझने के लिए अगर हम बात करें, जैसे हम लिख देंगे कि प्रकाशानुवर्तन जो होगा, ये प्रकाशानुवर्तन और ये अगर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती की बात करें तो एक जो होगा आपको कौन सा होगा, जड़ होगा, और एक आपको कौन सा होगा, तना होगा। तना को हम परोह भी करते हैं, कौन सा, परोह भी शब्द आएगा, कौन सा, परोह भी शब्द आएगा तना के लिए। तो एक आपका धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है और एक आपका ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। तो अगर हम बात करें पौधे की, अगर हम तना की बात करें, कौन सा, तना की बात करें, तो एक आपका प्रकाश धनात्मक है। और अगर हम जड़ की बात करें, कौन सा, जड़ की बात करें, कौन सा, जड़ की बात करें, इसी को परोह कौन कहेगा, कौन सा, परोह कहेगा, परोह कहेगा, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, हम चीज़ों को जो समझा रहे हैं, पहले हम लिख देते हैं कौन सा जड़ में होगा, कौन सा तना में होगा, लेकिन हम समझा देंगे, माइंड में फिट बैठ जाएगा। जरा सुनिएगा, एक प्रकाश हो गया, प्रकाश के बाद में कौन सा, प्रकाश के बाद में लिख देते हैं जलानुवर्ती, कौन सा, जलानुवर्ती। ये जो जलानुवर्ती की क्रिया होगा यानी जलानुवर्तन जो होगा, इसमें भी कौन सा आएगा, धनात्मक, इसमें भी कौन सा आएगा, ऋणात्मक। धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक जलानुवर्ती लिखने से आप तो लिख सकते हैं यहाँ पर, आपके तो लिख सकते हैं ना, धनात्मक जलानुवर्ती किस में होगा, तना में होगा कि जड़ में होगा, इसको देखना है। और ऋणात्मक धनावर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती, ऋणात्मक जलानुवर्ती। अब यहां पर देना है कौन सा जड़ में होगा, कौन सा तना में होगा। धनात्मक जलानुवर्ती कहां पर होगा, तो ई होगा आपको कहां पर, जड़ में होगा, और ई कहां पर होगा, तना में होगा, कौन सा, तना में होगा। एक और बचा कौन सा, गुरुत्वानुवर्ती, कौन सा, गुरुत्व। इसी को कर दीजिएगा रसायनावर्ती, कौन सा, रसायनानुवर्ती, रसायनानुवर्ती, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों का कंडीशन सेम चलता है। अगला कौन सा, गुरुत्व, गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती। ये जो गुरुत्वानुवर्ती या अनुवर्तन जो है ये होता है, इसमें भी होता है प्लस होता है कौन सा, और माइनस होता है। एक प्लस चलता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, कौन सा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसमें जो होगा कौन सा होगा, धनात्मक में कौन सा होगा, प्लस हो गया ना, तो ये कौन सा होगा, जड़ होगा, कौन सा, जड़ होगा। इसमें कौन सा होगा, तना होगा। कोई दिक्कत, जड़ कौन सा, तना होगा, ठीक ना। जड़ कौन सा होगा, तना होगा, ठीक है।
जड़ और कौन सा हो गया, तना हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर अब समझ गए। लेकिन अब याद कैसे रहेगा, अभी तो आप देख रहे तो चीजें याद रहेगा। अब आइए याद करवाते, देखिएगा जरा सुनिएगा। अगर हम बात करें, सुनिएगा, जो हम चीज़ों का भी हम माइंड में फिट करवाएंगे उस चीज़ों को समझिएगा कि कैसे फिट रहेगा। देखिएगा हमेशा के लिए फिट रहेगा। अभी छोटा कर दें, बड़ा करेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें याद करने के लिए, तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये आपका मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक ना, अर्थ है। ये पृथ्वी के ऊपर में कौन सा रहेगा, प्रकाश की बात है, जल की बात है, तना की बात है, रसायन की बात है, यही ना। पहले सुनिए, हम अभी पृथ्वी पर खड़ी हैं, आप अनुमान लगाइए कि अभी पृथ्वी पर खड़ी हैं, और पृथ्वी पर खड़ी है तो प्रकाश कहाँ होगा, प्रकाश पृथ्वी के नीचे है कि ऊपर है, कहिएगा नहीं सर, मतलब पृथ्वी से सोचना, तो कहिएगा प्रकाश कहाँ है, ऊपर से है। प्रकाश कहाँ, पृथ्वी के ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कहिएगा नहीं सर। अब कहिए, जरा समझिएगा, माइंड में फिट करिएगा, सोचिएगा, जरा विचार करिएगा, जो हम बता रहे हैं, पृथ्वी के नीचे कौन कौन सा आएगा, जल कहाँ आएगा, पृथ्वी के नीचे। उसके बाद में रसायन भी कहाँ देते हैं, तो पृथ्वी में ही देते हैं रासायनिक चीज। और उसके बाद में गुरुत्वीय बल कहाँ है, तो गुरुत्वीय बल कहाँ है, पृथ्वी के नीचे है। देखिए तो सारा चीज आ रहा है कि नहीं, प्रकाश और जलानुवर्ती गुरुत्वीय बल सब आ रहा है ना, तो कहिएगा यस सर आ रहा है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहिएगा नहीं सर। अब जरा इसमें समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, उद्दीपन की जो क्रिया होगी, उद्दीपन की क्रिया जो होगी, जैसे हम प्रकाश बोलते हैं, तो अगर जो चीजें प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो वो चीजें धनात्मक होगा। जो शब्द है, जैसे जल शब्द है कि जल की ओर जो बढ़ रहा है तो वो चीजें धनात्मक होगा। रसायन चीज है तो रसायन की ओर जो बढ़ेगा वो धनात्मक होगा उद्दीपन की क्रिया में। अरे उद्दीपन की क्रिया जल से, प्रकाश से, यही सब ना होते हैं, यही सब होता है। तो जो अगर प्रकाश से उद्दीपन हो रहा है, प्रकाश से पूछ दिया, तो प्रकाश की ओर कौन बढ़ेगा, जो प्रकाश की ओर बढ़ेगा वो आपको धनात्मक होगा, और जो प्रकाश के विपरीत भागेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से जल कहाँ, तो जल के माध्यम से अगर होगा, वृद्धि होगा, तो जल की ओर जाएगा, चाहे वो तना जाए चाहे जड़ जाए, जो जल की ओर जाएगा वो धनात्मक होगा, और उसके विपरीत जाएगा तो ऋणात्मक होगा। आप जरा सोचिए, आप कहिएगा यस सर, आप माइंड में फिट बैठ गया। प्रकाश की ओर कौन जाता है, प्रकाश बताइए, पृथ्वी है, प्रकाश ऊपर में है, तो ऊपर में कौन बढ़ रहा है, तना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो इसमें बताइए तना जो होगा वो कौन सा होगा, धनात्मक होगा, और इसमें जो जड़ होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा। अब देखिए तो यही चीज लिखा हुआ है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती में तना जो परो है वो धनात्मक है कि नहीं है, बाकी जड़ जो इसमें कौन सा ऋणात्मक है कि नहीं है, कहिएगा यस सर। अब जरा इसमें आइए, नीचे आइए, पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी से सोचो, हम पौधों को लगाए हैं, तो पौधे के बताइए कि जड़ हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, और तना कहाँ हमेशा वृद्धि होता है, ऊपर। ये चीज हम नोट में लिखवाए हैं, पहले लिखवाए हैं, अरे बाबू लिखवाए ना कि जड़ हमेशा पृथ्वी के नीचे जाएगा और तना हमेशा पृथ्वी के ऊपर जाएगा, नोट में लिखवाए ये चीजें। तो अब जरा सोचिए कि पृथ्वी पर है, पौधों को लगाएंगे तो जड़ कहाँ जाएगा, नीचे, और जड़ जब नीचे जाएगा, जड़ जब नीचे जाएगा, यहाँ भी जड़ नीचे जाएगा, यहाँ से भी जड़ नीचे जाएगा, कहीं से भी रहे जड़ नीचे जाएगा, तना कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब जड़ नीचे जाएगा तो प्रकाश के विपरीत जा रहा है ना, प्रकाश ऊपर में तो उसका विपरीत जा रहा है तो माइनस होगा, और तना ऊपर में जा रहा है तो वो चीजें क्या होगा, प्रकाश के दिशा में जा रहा तो प्लस होगा, ठीक है। यही चीज भी इसमें है, जड़ नीचे आएगा, तना ऊपर में जाएगा। कोई बीज अंकुरित कर लिए, रोप दिए, तो जड़ कहाँ जा रहा है, नीचे, तना कहाँ जा रहा है, ऊपर, अंकुर होने के बाद में। तो आप जरा सोचिए, पूछा जाएगा कि एक बीज अंकुरित हो रहा है, कुछ दिनों के बाद में जड़ और तना बन रहा है, तो जड़ ऊपर नीचे की ओर, तना ऊपर की ओर जा रहा, जल के कारण जा रहा, तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूछेगा। तो आप जरा बताओ बाबू, अगर हम जल से पूछे, रसायन से पूछे, गुरुत्व बल से पूछे, तीनों एक ही है, तीनों नीचे है, ये तीनों पृथ्वी के नीचे है। तो जब बताओ बाबू, ये पृथ्वी के जो चीज नीचे आएगा, नीचे, तो नीचे कौन आएगा, इसमें नीचे कौन आएगा, तो नीचे इसमें आएगा कौन सा, इसमें नीचे जो आएगा कौन सा आएगा, जड़ आएगा, तो जड़ इसमें प्लस होगा, और बाकी माइनस कौन सा आएगा, तो माइनस इसमें तना होगा, क्योंकि तना कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, इसके विपरीत भागेगा वो। ये है नीचे और तना बेचारा ऊपर भाग रहा है, तो विपरीत में है तो ऋणात्मक होगा ना। यही चीज लिखा हुआ देख लीजिए, जलावर्ती रसायनवर्ती धनात्मक जलानुवर्ती जड़ में होगा, और ऋणात्मक तना में होगा, गुरुत्वानुवर्ती धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ में होगा, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तना में होगा, है लिखा हुआ। क्या समझ में आया, रटते रहिएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, और जो चीजें से इससे समझ जाएगा ना वही चीजें महान होंगे। अब इस चीजों को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जो चीजें हम बोले हैं, समझाएं, आपको माइंड में बैठे है ना, उस चीजों को आप कहीं भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो चीजें हम लिखवा दिए लैंग्वेज के रूप में, यही से पूछेगा, लेकिन समझा हुआ रहेगा तब तो, और समझा हुआ नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, आपसे नहीं बनेगा।
अब यस सर, अब तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गया, ये तो चीज़ें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब अगर हमें जैसे उद्दीपन की क्रिया प्रकाश से होती है, जल से होती है, रसायन से होती है, और उसके बाद में गुरुत्वीय बल से होती है, और ये उद्दीपन की क्रिया जो होती है उसमें पौधे में क्या करता है, वृद्धि का काम करता है, और वृद्धि का काम करता है तो चीज़ें तना में भी होगी, जड़ में भी होगी। तो अगर पृथ्वी से हम सोचे तो पृथ्वी में प्रकाश ऊपर है और बाकी जल और गुरुत्वीय बल और रसायन चीज नीचे है। तो जो चीजें उसकी दिशा में बढ़ेगा, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश पूछ रहा तो प्रकाश की दिशा में जो चीज बढ़ेगा वो चीजें धनात्मक होगा। जैसे प्रकाश ऊपर है तो तना ऊपर ही जाता है तो धनात्मक होगा, उसमें प्रकाश अनुवर्ती में तना धनात्मक अनुवर्ती होगा और उसका जड़ ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से जल कहे, रसायन कहे, जो भी कहे, गुरुत्व कहे, तो चीजें नीचे, तो नीचे कौन जाता, उसके खिलाफ नहीं, बताइए उसके नीचे कौन जा रहा, उसके अनुसार कौन जा रहा, तो जड़ जा रहा तो जड़ धनात्मक हो जाएगा, ऊपर में भागता है तना तो चीजें ऋणात्मक हो जाएगा। कोई चीजें दिक्कत नहीं ना? यस सर, अब समझ गए, अब कोई दिशा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा, अब देखिएगा, जो चीजें ऊपर बढ़ेगा, जो चीजें ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बोलते उसके ऊपरीगामी और अधोगामी, ये चीजें भी शब्द इंपॉर्टेंट है, ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा, देख लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ के देख लीजिए, नहीं बताएगा जो चीज अभी हम लिखवाए जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर ये जो तना जो है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो है तना, जो है तना, जो है तना लिखेगा, तना, तना पृथ्वी के ऊपर ऊपरीगामी, ऊपरीगामी वृद्धि करता है, ऊपरीगामी वृद्धि करता, कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर। और ऋणात्मक जो जड़ जो है, ये जड़ जो है, जड़ पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे अधोगामी, अधोगामी, अधोगामी वृद्धि करता, अधोगामी वृद्धि करता है, वृद्धि का था। बाकी तो सब चीज में लिख लीजिएगा, वही चीज जड़ में और तना में तो सब में तो वही रहेगा। ऊपरीगामी कौन होगा, तो ऊपरीगामी जो होगा तना होता है, ऊपर की ओर जाता है हमेशा, ये चीजें पहले भी लिखवाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखवाना था हमें, कौन सा, अधोगामी और ऊपरीगामी। तो ऊपरीगामी का मतलब ऊपर, अधोगामी का मतलब नीचे की ओर, ठीक ना? ऊपरीगामी और अधोगामी का मतलब समझिएगा, ठीक ना? नहीं तो इस शब्द देखते के बाद बच्चे कहते हैं ऊपरीगामी क्या है, अधोगामी क्या है, तो ऊपरीगामी का मतलब ऊपर, अधोगामी का मतलब नीचे है। कोई दिक्कत हो गया नहीं ना इसमें? है कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब चलिए, ये जो उद्दीपन की क्रिया हुआ, ये जो उद्दीपन की क्रिया हुआ, अभी जो हम आपको बताएं उद्दीपन की, वो चीजें आप लिख सकते हैं। जैसे वहां पर इस चीजों को रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं वो जो उद्दीपन की क्रिया है, उद्दीपन की क्रिया जो है, उद्दीपन की क्रिया जो है, अनुवर्तन जो होगा, वही चीज लिखवा रहे हैं जो पढ़ाए हैं। दिशिक या जो अनुवर्तन होगा, दिशिक होगा जो अनुवर्तन होगा, गति, गति उद्दीपन की जो दिशा में होगा, उद्दीपन की दिशा। अब उद्दीपन का मतलब समझ रहे ना कि उद्दीपन में कौन कौन बढ़ाएगा, प्रकाश भी आएगा, जल भी आएगा, रसायन भी, सब चीज आएगा, उद्दीपन में सब आएगा। लेकिन उद्दीपन की जो दिशा में होगा, उद्दीपन की दिशा की ओर होगा, उद्दीपन की दिशा की ओर वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। और इसका विपरीत जाएगा, उद्दीपन के विपरीत होगा, जैसे प्रकाश है तो उसका विपरीत जाएगा, उद्दीपन के विपरीत जाएगा तो वो चीजें ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो पहले इसको जो समझाए हैं आपने लैंग्वेज में भी कहीं रूप में लिख सकते हैं, वही चीज इसको लिखने के बाद में ये लिखेगा। पहले ये अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ये वाले जो चीजें ये चीजें लिखे हैं ना, पहले इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, उसके बाद में फिर नीचे वो लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, तो चीजें आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? किसी प्रकार की परेशानी है तो कहिएगा, नहीं सर यहाँ पर परेशानी नहीं है। अब आपसे कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक ना, अब आपको बता सकते हैं। अब आइए जरा यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा, स्पर्श करके, कौन सा, स्पर्श। स्पर्श से कौन सा नाम होगा बताइए, स्पर्शानुवर्ती होगा, स्पर्शानुवर्ती होगा, मतलब ये छूने से होगा, किसमें, छूने से। और ये हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक स्पर्शानुवर्ती। इसमें एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है कौन सा, इसमें लौकी का पौधा, लौकी का पौधा देखते ना सहारे खड़ी रहता है किसी के, लौकी का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया,
मटर का पौधा हो गया। उसके बाद में और याद रख सकते हैं इसमें कौन सा, इसमें बाढ़ प्रतान की सहायता से, ये लिखा बाढ़ प्रतान की सहायता से, मतलब किसी की सहायता नहीं लगाते हैं बाढ़ वगैरह, ये सब डंडा वगैरह देके सहायता से, ठीक ना। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखेगा स्पर्श से होगा तो स्पर्शानुवर्ती होगा, ठीक ना। एक है नॉस्टिक, कौन सा, नॉस्टिक मूवमेंट, नॉस्टिक मूवमेंट। इसी में आएगा कौन सा, इसी में आएगा कौन सा आपका छुई मुई का पौधा आएगा। इसमें अनुकुंचन गति, अनुकुंचन गति कौन सा, अनुकुंचन की गति आएगा। और इस अनुकुंचन की गति में जो होगा इसमें लिखेगा, इसमें कोई भी वृद्धि के माध्यम नहीं होती, वृद्धि नहीं होता इसमें, इसमें वृद्धि नहीं होता, लिखेगा जो लिखवा रहा लिखेगा। इसको घेर करके पहली चीज़ें लिख लीजिए, अब यहाँ लिखेगा, ठीक ना, लिखेगा यहाँ पर लिखेगा, इसको लिखने के बाद में यहाँ लिखेगा, लिखेगा लिखेगा बाह्य उद्दीपक, बाह्य उद्दीपक के कारण, बाह्य उद्दीपक के कारण पौधे के कुछ भाग में, पौधे के कुछ भाग में होने वाली गति, होने वाली गति अनुकुंचन गति कहते हैं, अनुकुंचन गति कहते हैं, अनुकुंचन गति कहते हैं। बस अंतर इसमें यही है, बस अंतर इसमें यही है, इसमें दिशा, दिशा या दिशक नहीं होता है, दिशा या दिशक नहीं होता है, दिशा या दिशक नहीं होता, यानी वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, तो प्रकाश के माध्यम में जैसे कोई फूल वगैरह है, तो ये तो प्रकाश अनुकुंचन होगा, ठीक है, प्रकाश अनुकुंचन होगा, तो ये किस में क्रिया होगी, जैसे फूल वगैरह में होगा, फूल वगैरह किसमें, फूल में होगा, ठीक ना, फूल में होगा, प्रकाश अनुकुंचन हो गया, ठीक है, प्रकाश अनुकुंचन हो गया, ठीक ना, प्रकाश अनुकुंचन। प्रकाश अनुकुंचन, ठीक है। उसके बाद में जो आपको है दूसरा कौन सा है, स्पर्श, इसमें भी है, इसका नाम है स्पर्श से, स्पर्श कुंचन, कौन सा, स्पर्श कुंचन। ये जो स्पर्श कुंचन है वो है, जो देखिएगा ऊपर में जो स्पर्श लिखा हुआ है, ये क्या है, स्पर्श अनुवर्ती है, जो हमेशा धनात्मक होगा, ठीक ना, ये स्पर्श कुंचन है, ठीक ना, कुंचन है, ये स्पर्श कुंचन है, ये अनुकुंचन गति में आएगा। इसमें जो आएगा आपको कौन सा, छुई मुई का पौधा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें छुई मुई का पौधा आएगा, इसमें जो आएगा कौन सा, छुई मुई का पौधा आएगा, छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा। अब देखिएगा जो छुई मुई का पौधा है, आप कहीं भी देखे होंगे, कहीं पर आप देखिएगा जहाँ छोटा छोटा प्लांट होता है, नर्सरी वगैरह होता है, उसमें जाइएगा तो अलग अलग प्रकार के उसमें पौधे रखे होंगे, और उसमें अलग अलग उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ रहता है, जो कि आप याद करते रटते हैं, और वहाँ आपको लिखा हुआ मिलता है आपका कहाँ पर, चिड़ियाघर में। लेकिन वहाँ चिड़ियाघर में जो आप लोग देखने जाते हैं, कोई भी, अगर हम तभी नहीं गए चिड़ियाघर में उतना, लेकिन जाते हैं तो चिड़ियाघर थोड़ी देखने जाते हैं, उसको कहीं और नज़र रहते हैं, तो वो चीज़ें याद थोड़ी होंगी कि उसका कौन सा वैज्ञानिक नाम लिखा है, ठीक ना। तो उसमें बहुत सारा लिखा हुआ रहता है वैज्ञानिक नाम, बहुत अलग अलग प्रकार के पौधा रहता है। अब देखिएगा इसमें जो होगा ना, अगर हम बात करें कि मान लेते हैं इसमें देखिएगा ऐसे रहता है, इसका पौधा की बात करें ना, तो देखिए हम बनाते हैं, देखिएगा ये चीज़ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिएगा ऊपर में फिगर भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर, ऐसे करके, ऐसे करके रहेगा, ठीक ना। इसको जैसे ही छुइएगा ना, तो यहाँ पर होता है पर्णाधार, कौन सा होता है, यहाँ पर पर्णाधार होता है, इसको लगा हुआ है पर्णाधार। ये पर्णाधार है ना, इसमें जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा, यही जल जैसे ही छुइएगा ना, तो ये बेचारा जल जो होता है सिकुड़ लेता है, ठीक ना, और सिकुड़ने से क्या होता है, ये मुरझा जाता है, तो ये इसके कारण ही सिकुड़ जाता है, इसी के कारण सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक ना, सिकुड़ जाता है। तो छुई मुई का जो पौधा स्पर्श कुंचन है, इसको जैसे ही छुइएगा, टच करिएगा, तो ये सिकुड़ जाएगा, फिर कुछ देरी के बाद में फैल जाता है भी। तो ये चीज़ें किसका होता है, पर्णाधार के माध्यम से होता है, इसमें जल पाया जाता है, ठीक ना। तो आज जो हुआ ये पौधे के बारे में हम आपको बताएं, जितनी भी सारी चीज़ था। अब आइए जरा थोड़ा सा हम माइंड रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। जैसे क्या है लिखे, जैसे प्रकाश के कारण होगा, तो प्रकाश के कौन सा होगा, प्रकाशानुवर्तन होगा,
ये प्रकाशानुवर्तन के जो क्रिया होगा किस में होगा, धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक को क्या कहेंगे, धनात्मक अनुवर्तन, और धनात्मक अनुवर्तन किस में होगा, धनात्मक अनुवर्तन किस में होगा, जड़ में होगा कि तना में होगा, बताइए, जड़ में कि तना में होगा। और ऋणात्मक अनुवर्तन होगा, कौन सा, ऋणात्मक अनुवर्तन होगा, ऋणात्मक अनुवर्तन। एक किस में होगा, तो ए होगा आपको कहाँ, जड़ में, और एक आपको कहाँ होगा, तना में। तना को ही क्या कहते हैं, परोह कहते हैं, क्या कहते हैं, परोह कहते हैं, ठीक ना, परोह कहते हैं। अब चीज़ें याद आ रहा है। जैसे हम कहेंगे कि बताइए गुरुत्वानुवर्तन, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है गुरुत्व वाला, प्रकाश वाला, लेकिन ऐसे पूछा तो सब जाता है, लेकिन सब याद रखना। जैसा ही आया गुरुत्वानुवर्तन, तो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होगा कि गुरुत्व कहाँ है, नीचे है, और नीचे है गुरुत्व है, तो जो गुरुत्व की ओर बढ़ेगा तो प्लस होगा। तो जड़ कहाँ जाता है, नीचे की ओर हमेशा जाता है, तो जड़ नीचे जाएगा तो चीज़ें धनात्मक होगा, बाकी तना ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक गुणानुवर्तन होगा किसमें, ऋणात्मक गुणवर्तन किसमें होगा, तना में होगा। ऋणात्मक गुणवर्तन किसमें होगा, तना में होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है और गुरुत्व कहाँ, नीचे है, उसका विपरीत भाग रहा हो, उद्दीपन की क्रिया विपरीत हो रही है, ठीक ना। चीज़ें समझ में आया। ये था सारे चीज़ एनसीईआरटी का। एक बार आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी की चीज़ों को आप अपने से भी पढ़ लीजिएगा 10th क्लास का, और चीज़ें क्लियर होगा, ठीक ना। और आपको चीज़ें बार बार चीज़ों को पढ़िएगा तो चीज़ों के आगे समझ में आएगा। अब आइए जो एग्जाम में आपसे पूछे गए उस सवाल को हम लेते हैं। हाँ देखिएगा, अब इस सवालों को देखिए जो आपके सामने दिखाई दे रहा करा है। इसमें सवाल में लिखा हुआ अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत को पहचान करना है, और इस गलत कथन को पहचान करने के लिए आपको पढ़िए नीचे क्या दिया हुआ। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया, सही है। जलानुवर्तन पानी की ओर संचालन, सही है। प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर संचालन, गलत है, प्रकाश की ओर होगा। रसायनुवर्तन रसायन की ओर संचालन, सही है ये चीज़ें। अब बताइए कौन सा गलत है, इसमें गलत कथन है। तो प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर संचालन लिखा, नहीं, ये चीज़ें क्या है, गलत है। ये तो थोड़ा सी चीज़ें आसान हो गया, हम आपको बोले थे आसान पूछ दिया ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, लेकिन यही पूछता धनात्मक ऋणात्मक करके ना, जो आपको ये चीज़ें फिगर दिखाई दे रहा है, अगर ये चीज़ें पूछता तो इसमें क्या होता, आपको दिक्कत होता। जैसे एक और पढ़िए, एक और सवाल देखिए, करा कि प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है, यही है। उनकी जड़ों के शाखन स्वरूप में परिवर्तन, नहीं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाले पत्तियों और फलों के आकार में परिवर्तन, नहीं। उनके द्वारा उत्पादित फूल के अंडाशय और परागकोश के आकार में परिवर्तन, नहीं। उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे भाग बढ़ते हैं, है ना, उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधे के भाग बढ़ते, नहीं बताए, तना हो गया, जड़ हो गया, क्या इसमें हम अभी आपको कहीं भी अंडाशय वगैरह से बताए हैं, फलों के आकार में बताए हैं। और वो भी चीज़ें प्रकाश लिखा हुआ, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण लिखा हुआ, तो प्रकाश या गुणवर्तन में हम कहीं भी इसमें फूल की चर्चा किए हैं, कहीं फल की चर्चा की है, नहीं किए हैं, नहीं किए। हाँ, फूल की चर्चा एक कहाँ पर हम किए थे, तो एक था जब प्रकाश कहे थे, अनुकुंचन की क्रिया जहाँ पर हुआ था वहाँ पर हम आपको किए थे, ठीक ना, वहाँ पर चीज़ें बताए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा है नहीं, ठीक ना। तो प्रकाश से गुरुत्वाकर्षण में जो होगा उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधों के भाग बढ़ते हैं, तो ये चीज़ में इसमें कौन सा होगा, 4 नंबर सही होगा। जो इसमें होगा परिवर्तन जो होगा उनके दिशाओं में परिवर्तन होगा, इसमें दिशा में परिवर्तन होता है, पौधे की भाग की तना और जड़ क्या होती है इसमें बढ़ता है, तो पौधे के भाग बढ़ते हैं, ये चीज़ें क्या सही है। तो पूछने के तरीके अलग अलग हैं, और जो भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी सारे ऐप्स पर बच्चे हैं आप जाकर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी टेस्ट दीजिए। जितने भी सारे शिफ्ट में एक हुआ, एक तो 2022 वाला प्रीवियस ईयर दिए रहेंगे, बाकी मॉक भी दे रहे होंगे, तो मॉक को भी बंद कर दीजिए। लेकिन ग्रुप डी वाला 2022 वाला बंद नहीं करना, मॉक को बंद करके टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कहीं से भी अगर मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से मिलता है उस चीज़ों को पढ़िए। क्योंकि मेरे पास में टीम नहीं रहता तो हम सारा चीज़ करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में होंगे, धीरे धीरे करें, अब क्या करें, सोचने तो बहुत सारा, लेकिन अब टीम नहीं रहने के कारण क्या करें, अकेले काम करना पड़ता है जितना सारा हो सकता है। हम आपको सवाल भी बता दिए, और हम आपको यकीन कर रहे हैं जितने भी सारे बच्चे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखिए, चीज़ों को पढ़िए, टेस्ट दीजिए, ठीक ना, समझिए उसके सवालों को, अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे गए। अब चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, और वीडियो बंद नहीं होगा, हमेशा चालू रहेगा, वीडियो अपलोड होते रहेगा। बाकी आप अपना तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ते रहिए, सब चीज़ करते होंगे, ये पूरा उम्मीद है जितने भी सारे आप बच्चे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।